दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साइटिका क्या होता है और इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो आप सब? मैं हूं आपकी अपनी सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर पूजा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटिका के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइटिका होता क्या है। तो देखिए, साइटिका एक नर्व होती है जो किसी स्वेलिंग की वजह से या खिंचाव से या फिर हम गलत तरीके से उठना बैठना करते हैं, उसकी वजह से हमें ये दर्द होता है। और ये दर्द हमारे हिप से लेके पैरों तक होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बताऊंगी जिन्हें आप अगर नियमित रूप से करेंगे तो आप अपने साइटिका के पेन को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम करेंगे भुजंग आसन, जिसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसके लिए हमें मैट पर उल्टा लेट जाना है। इस तरीके से उल्टा लेटना है। हाथों को बिल्कुल चेस्ट के बराबर में रखेंगे हम, और फेस को बिल्कुल यानी कि चिन को बिल्कुल मैट से टच कर देंगे। उसके बाद हमें करना क्या होगा, हमें श्वास भरते भरते इस तरीके से ऊपर की ओर, अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है और छत की तरफ देखना है। इस तरीके से आपको नेवल पार्ट तक अपनी बॉडी को रेज करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी बैक पे कोई किसी तरह का प्रेशर ना आए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे सभी। तो यहां से हम श्वास भरते भरते पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे आप इस तरीके से। अब श्वास भरते भरते अपनी अपर बॉडी को रेज कीजिए। सिर्फ नेवल पार्ट तक आपको रेज करना है, इससे ज्यादा आपको रेज नहीं करना है। और ऊपर की ओर देखना है, बैक पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है और ऊपर की ओर देखो। और कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड रखना है अपनी बॉडी को। उसके बाद धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब दूसरा आसन हम करेंगे अपान आसन, जिसे पवन मुक्त आसन भी कहा जाता है। इसके लिए हमें मैट पर लेटना है, पीठ के बल। पैरों को आप बिल्कुल सीधा रखेंगे। इसके बाद आपको इस तरह से पैर को उठाना है और फिर दूसरी लेग को भी आप इस तरह से उठाएंगे। दोनों पैरों को उठाकर फिंगर्स को करेंगे इंटरलॉक। अगर आप इंटरलॉक नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से, मतलब हमें क्या करना है कि दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ लेना अच्छे से, जैसे हम हग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पकड़ के बिल्कुल चेस्ट के पास लेकर आना है दोनों पैरों को। ये बहुत ही अच्छा आसन है, एसिडिटी में भी काफी फायदेमंद है और हमारे साइटिका नर्व पर भी काफी अच्छा इफेक्ट आता है इस आसन को करने से। तो आप इस तरीके से करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपनी नेक को भी रेज करेंगे, उठाएंगे, और इस तरीके से कुछ देर आप इसी पोजीशन में अपनी बॉडी को होल्ड रखेंगे। ये आपके वेट लॉस में भी काफी हेल्पफुल आसन है और साथ में आपके साइटिका पेन को भी ठीक करता है, आपकी स्पाइन को भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, साथ में स्ट्रेंथन देता है। तो आप इस तरीके से आप इसको जरूर कीजिएगा। अगर आप नेक को रेज नहीं कर सकते तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप नॉर्मल जिस तरीके से आप पहले पोजीशन में थे उसी पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा आसन रहा। अगर आप नेक को रेज नहीं कर सकते तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप नॉर्मल जिस तरीके से आप पहले पोजीशन में थे उसी पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा आसन रहा। थर्ड हम करेंगे यहाँ पर ब्रीज पोज। तो ब्रीज पोज करने के लिए हमें दोनों पैरों को इस तरह मोड़ लेना है। इसे हम सेतुबंद आसन भी कहते हैं। तो दोनों पैरों को इस तरह मोड़कर हल्का सा आप चाहें तो गैप रख सकते हैं। उसके बाद हमें करना क्या होगा, पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा। हमें क्या करना है, अपना जो ये पार्ट है, मिड बॉडी है, इसको हमें रेज करना है इस तरीके से और फिर हील्स को पकड़ लेना है ऐसे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। इस पोजीशन में सभी आ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते हुए, यानी कि सांस भरते हुए अपनी मिड बॉडी को हम रेज करेंगे। तो उठाएंगे सभी और दोनों हाथों से अपने हील्स को होल्ड करेंगे। ये हमारे थायराइड के लिए भी काफी अच्छा आसन है, साथ में
साइटिका नर्व के लिए भी, और साथ में हमारी बैक को भी स्ट्रेंथन देता है ये वाला आसन, सेतु बंद आसन। तो इसी पोजीशन में आप कोशिश कीजिए 15 से 20 सेकंड होल्ड रखें। इसमें आप देख रहे होंगे, देखिए सारा कुछ प्रेशर हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी काफी इंप्रूव करता है। उसके बाद नॉर्मल एक्सेल करते हुए अपना धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे और उठकर बैठ जाएंगे। कुछ लोग इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आप इन बताए गए योगासनों को बिल्कुल ठीक तरीके से नियमित रूप से करेंगे तो डेफिनेटली आप साइटिका के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी कोई नया वीडियो आए वो आपके लिए टाइमली आपको मिल सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।